हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो अभी तक आप पढ़ चुके हैं सोसाइटी, ट्रेड एंड कॉमर्स, रिलीजन के बारे में। अभी हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर गुप्ता एम्पायर में कैसा था। ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The architecture flourished under the patronage of the Gupta kings। तो आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि जो भी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, जो भी मंदिर बनाए जाते हैं, तो उसमें किस तरीके से बनाया जाता है, वो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। ठीक है। The wall paintings of Ajanta caves in central Deccan are considered among the greatest and the most works of इंडियन आर्ट। तो इंडियन आर्ट में आप देखेंगे अजंता केव्स, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो इनका कंस्ट्रक्शन है, ये कब किया गया था? गुप्ता एम्पायर द्वारा। ठीक है, गुप्ता एम्पायर के टाइम में। द पेंटिंग्स इन द केव नॉट ओनली रिप्रेजेंट द वेरियस लाइफ्स ऑफ बुद्धा बट ऑल्सो आर द बेस्ट सोर्स वी हैव द डेली लाइफ इन इंडिया एट द टाइम। मतलब कि जो पेंटिंग्स आप देखते हैं केव में, ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट करती हैं बुद्धा के जो जीवन काल के बारे में बताती है। और एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है, साधन माना जाता है, जिससे हमें बुद्धा के बारे में पता चलता है। ठीक है। सम ऑफ इंडियाज मोस्ट मैग्निफिशेंट वर्क ऑफ आर्ट वर डेवलप्ड ड्यूरिंग द गुप्ता एज। तो गुप्ता एज में बहुत ही मैग्निफिशेंट वर्क, बहुत ही सुंदर कलाकृतियों द्वारा बनाया गया, कलाकृतियाँ बनाई गई इनके द्वारा। द मोस्ट फेमस केव पेंटिंग एट अजंता, सारनाथ बुद्धा, द देवगढ़ दशावतार टेम्पल पैनल्स एंड उदयगिरी वराह केव आर सम ऑफ द मार्वलस आर्ट ऑफ द गुप्ता एज। तो ये जो कुछ मैंने आपको नाम बताए, ये गुप्ता एम्पायर के टाइम में ही बनाए गए थे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द ट्रेडिशनल बुद्धा आइकोनोग्राफी। ट्रेडिशनल बुद्धा आइकोनोग्राफी मतलब कि जो बुद्धा का रिप्रेजेंटेशन है, वो किस हिसाब से, कैसा रिप्रेजेंटेशन किया गया है, किस तरीके से उनको दिखाया गया है, तो ये कुछ इसके बारे में बताया गया है इस पैराग्राफ में। फ्रॉम द गुप्ता एम्पायर विद स्टिंग फोल्ड स्टाइल डेपरी, थिक गारमेंट, elongated idealized bodies, lotus eyes, thick bee stuck lips, scooped smooth eyebrows, snail sheer curls, and distant meditative gazes. Also focuses on the kind sculpture ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर। ठीक है। तो ये कुछ बताया गया है कि किस तरीके से जो उनका स्ट्रक्चर है, कैसे उनको दिखाया गया है, वो उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। ऑल्सो ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर मेटल वर्क्स एंड वेरियस स्कल्पचर्स वर इन प्रोग्रेस। तो गुप्ता एम्पायर में मेटल का काम अच्छे से किया जाता था, स्कल्पचर्स को बनाया जाता था। ठीक है। इट इज़ सेड दैट गुप्ता आर्किटेक्चर हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अजंता एंड एलोरा केव्स। तो गुप्ता आर्किटेक्चर से ही मदद मिलती है अजंता एंड एलोरा केव्स को बनाने में। और कहीं ना कहीं उसमें आपको अजंता एंड एलोरा केव्स में आपको यही सब दिखाई देता है, गुप्ता आर्किटेक्चर दिखाई देता है। ठीक है। द अजंता केव्स हैव पेंटिंग्स ऑफ बुद्धा कॉल्ड बोधिसत्व। तो इनके जो पेंटिंग्स हैं अजंता केव्स में, उसको क्या बोला जाता है? बोधिसत्व पद्मपानी विद कलरफुल फ्लैस्को। तो कलरफुल पेंटिंग्स है, ये जो आपको पेंटिंग यहाँ दिखाई दे रही है कुछ इस टाइप की हैं। मेड विद चाफ, चाफ मतलब भूसा, कह सकते हैं भूसा। तो कुछ ऐसे ही मटेरियल से बनाया हुआ है। वाइट प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया, अलग अलग कलर्स निखारे गए हैं और उनसे इन पेंटिंग्स को बनाया गया है। और ये ऐसे कलर्स हैं जो हज़ारों साल तक भी न मिटें। ठीक है। अलग अलग आपको कलर दिखाई दे रहे होंगे। पोर्ट्रेस ए
बोधिसत्व होल्डिंग ए लोटस फ्लावर। तो ये बोधिसत्व जो पेंटिंग है इसमें बुद्ध को लोटस फ्लावर पकड़े हुए दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं लिटरेचर के बारे में। द गुप्ता एम्पायर इज कंसिडर्ड बाय मैनी स्कॉलर्स बी द क्लासिकल एज ऑफ द बुद्धिस्ट आर्ट एंड लिटरेचर। तो गुप्ता एम्पायर में जो बुद्धिस्ट आर्ट है, लिटरेचर है, ये काफ़ी ज़्यादा निखर के आई सामने, और इसी वजह से क्लासिकल एज बोला जाता है। कई स्कॉलर द्वारा, कई जो जाने माने लोगों द्वारा ये बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर प्रोत्साहन हुआ है बुद्धिज़्म का, वो किस टाइम पर हुआ है? गुप्ता एम्पायर में। ठीक है, बुद्धिज़्म की आर्ट एंड लिटरेचर का जो भी एडवांसमेंट हुआ है वो कब हुआ है? गुप्ता एम्पायर में। संस्कृत वाज रिवाइव ड्यूरिंग दिस पीरियड। संस्कृत इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई और आगे भी बढ़ी। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रामाज एंड पोइट्री वर रिटेन इन द संस्कृत। तो ड्रामा और पोइट्री संस्कृत में लिखी जाती थी। गुप्ता किंग्स एनकरेज्ड एंड पेट्रोनाइज्ड पोइट्स एंड राइटर। तो गुप्ता किंग्स क्या बोलते थे कि एनकरेज करते थे पोइट्स और राइटर्स को। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड हैड मैनी ग्रेट स्कॉलर्स, आर्टिस्ट एंड द राइटर्स इन द कोर्ट्स नोन एज इन हिज कोर्ट नोन एज नवरत्न। तो नवरत्न हुआ करते थे चंद्रगुप्त की कोर्ट में, जिन्हें 9 ज्वेल्स भी बोला जाता था, जो अलग अलग अपने फील्ड्स में महारत हासिल करते थे। इनमें से एक कौन थे? कालिदास। ठीक है, द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल द 9 ज्वेल्स वाज द कालिदास। हिज वर्क एंड प्लेस हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस ऑफ टुडे। मतलब इनके काम और इनके जो प्लेस है आज भी हम लोग जो है पढ़ते हैं और जिनका ट्रांसलेशन किया गया है। ठीक है, ही इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर नॉट इन इंडिया बट ऑफ द वर्ल्ड। तो ग्रेटेस्ट राइटर बोला जाता है इनको, केवल इंडिया में ही नहीं, पूरे के पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, हिज एपिक पोएम्स वर मेघदूतम। तो इनकी जो पोएम है उसको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेघदूतम इनके द्वारा लिखी गई है। रघुवंशम, कुछ अलग प्लेस है, देखो अभिजन शकुंतलम है, विराम वही है, मालविका अग्निमित्रम है। ठीक है, ये अलग अलग प्लेस है इन्होंने लिखे हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं और आज भी लोगों द्वारा पढ़े जाते हैं। हिज लैंग्वेज इज़ ब्यूटिफुल एंड अनलाइक एनीथिंग विच हैज़ बीन रिटन इन संस्कृत बिफोर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कालिदास, कालिदास के अलावा देयर वर मैनी संस्कृत ऑथर, अलग अलग भी थे, जिनका नाम क्या है? विशाख दत्त हैं, शूद्रक है, शुभंदु है। ये कुछ अलग अलग इम्पोर्टेंट रूलर्स रहे हैं, सॉरी इस ऑथर रहे हैं, संस्कृत के जाने माने विशेषज्ञ रहे हैं। हरिसेन हैड रिटन द लॉन्ग इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर एट अलाहाबाद इन द प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त। तो हरिसेन, आपको पता है समुद्रगुप्त की कोर्ट में हुआ करते थे। इन्होंने क्या करा है कि प्रयाग प्रशस्ति जिसको बोलते हैं हम, अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन इन्होंने ही लिखी है। देयर इज ऑल्सो ए वेरी इंटरेस्टिंग कलेक्शन ऑफ द स्टोरी द पंचतंत्र। कलेक्शन ऑफ स्टोरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पंचतंत्र है, एनिमल एंड बर्ड्स आर द करेक्टर्स ऑफ द फेबल्स। तो पंचतंत्र इसी समय की है और इसमें एनिमल्स एंड बर्ड्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट दीज स्टोरीज वर कलेक्टेड बाय विष्णु शर्मा। तो ये जो स्टोरीज हैं सबने किसने कलेक्ट करी है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र हैज़ ऑल्सो बीन ट्रांसलेटेड into all important languages of the world and has gained very important position in the children's literature। तो उस समय की कहानियाँ, उस समय की लिटरेचर को आज भी हम पढ़ते हैं और इसमें से एक पंचतंत्र है जिसको अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया और चिल्ड्रन, बच्चों के पढ़ने की किताबों में जोड़ा गया और ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है,
तो इसके बाद अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड एंड अचीवमेंट्स। थैंक यू।